संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र इस बार इस्राइल और गाजा युद्ध की गूंज से भरा रहा। मंच पर जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया, हाल में बैठी ज्यादातर देशों की डेलीगेशन अचानक खड़ी हुई और सामूहिक रूप से बाहर निकलना शुरू कर दिया। नेतन्याहू का भाषण जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होना था, वहां अब बस खाली सीटें दिखाई दे रही थी। यूएन जैसे बड़े मंच पर यह इस्राइल के लिए एक गहरी कूटनीतिक हार के तौर पर देखी गई। दरअसल गजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 से हुई थी और अब तक हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। लगातार बमबारी, जनसंहार और मानवीय संकट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू को यूएन में भी भारी विरोध झेलना पड़ा। हालांकि इस विरोध के बीच अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल नेतन्याहू के साथ मजबूती से खड़ा रहा। कुछ अन्य गिने चुने सहयोगियों के प्रतिनिधि भी उनकी बात सुनते हुए नजर आए। नेतन्याहू ने अपने भाषण में इस्राइल का पक्ष आक्रामक तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि इस्राइल का मकसद है हमास का पूरी तरह खात्मा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान और यमन की हूती विद्रोहियों पर भी तीखे हमले किए। भाषण के दौरान नेतन्याहू ने नक्शा दिखाया और इसे द कर्स यानी अभिशाप नाम दिया। उन्होंने दावा किया कि इस नक्शे से साफ होता है कि इस्राइल किस तरह आतंकवाद और घेराबंदी का शिकार हो रहा है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने वाले देशों को जमकर आड़े हाथों लिया। उनके शब्द थे, यह पागलपन है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इस्राइल के लिए यह कदम एक बड़ा झटका है। नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि गजा में इस्राइली हमलों ने हालात बेहद भयावह बना दिए। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राइल ने गजा में युद्ध अपराध और जनसंहार किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तो नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी किया है। यूरोपीय संघ इस्राइल पर शुल्क और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इन हालात में यूएन महासभा में नेतन्याहू को मिला यह अंतर्राष्ट्रीय अलगाव इस्राइल की कूटनीतिक स्थिति को और कमजोर करता है। हालांकि भाषण में नेतन्याहू ने एक बार फिर अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गजा युद्ध में ट्रंप ने इस्राइल को हर कदम पर सहयोग दिया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस्राइल का सच्चा सहयोगी बताया और कहा कि दुनिया चाहे जो सोच ले, अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती अटूट है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रंप का समर्थन इस्राइल को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ते अलगाव से बचा पाएगा? जब हाल में दर्जनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ वॉकआउट कर रहे थे, तब तस्वीर साफ थी, गजा युद्ध ने दुनिया की राय को इस्राइल के खिलाफ मोड़ दिया है। गाजा में मची तबाही और वहां की बिगड़ती हालत को देखते हुए कई देश मदद के लिए आगे आए। कई संगठन भी इजराइल को मदद पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि कई देशों ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए, लेकिन इजराइल ने उन देशों का हाथ काटने की कोशिश की। यानी कि जो भी गाजा की मदद के लिए आगे आता है, उस पर इजराइल हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन अब गाजा को मदद पहुंचाने वालों को कई देश सुरक्षा भी दे रहे हैं। हाल की बात करें तो गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे छोटे जहाजों पर इजरायली नौसेना के हमलों के बाद इटली और स्पेन ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना के युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इजरायली नौसेना से गैर सरकारी संगठनों के जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों द्वारा युद्धपोतों की तैनाती अप्रत्याशित है। लेकिन इटली ने कहा है कि उसने इजराइल से लड़ाई करने के लिए यह कदम नहीं उठाया। दरअसल युद्धग्रस्त गाजा में भूख से परेशान लोगों के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे जहाजों पर बुधवार को इजरायली सेना ने ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों से कई जहाजों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी। कई संगठन मिलकर करीब 50 जहाजों में खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे हैं। इनके साथ गाजा जा रहे लोगों में विभिन्न देशों के कई सांसद, अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इनमें से एक जहाज पर पर्यावरण मामलों पर जागरूकता पैदा करने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। इजराइल ने इन सबको रोकने के लिए समुद्र में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है
वहीं कुछ महीने पहले भी हुए इस तरह की पहल को इजराइल ने सख्ती से रोक दिया था और खाद्य सामग्री लेकर आए जहाज को रोककर उसमें आए लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिस पर इटली के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गाजा जा रहे जहाजों पर ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों बाद उनकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेज दिया गया था। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध के लिए उठाया गया कदम नहीं है, ये उकसावे वाली कार्रवाई भी नहीं है, यह मानवता के लिए उठाया गया कदम है। हम आमजनों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों ने जहाजों पर मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा का अनुरोध किया है, उसी के मद्देनजर युद्धपोत को भेजा गया है। जबकि इस मामले पर इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा है कि राहत सामग्री लेकर जा रहे जहाजों को गाजा के युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे अपने जहाजों की सामग्री इजराइल के किसी बंदरगाह पर उतार सकते हैं, वहां से वह सामग्री इजरायली सेना गाजा पहुंचा देगी। गाजा में किसी भी बाहरी मदद से हमास लाभ उठा सकता है। माना यही जा रहा है कि इटली नाटो का सदस्य है और स्पेन भी। ऐसे में अगर इजरायली सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी इतालवी जहाज पर हमला करती हैं, तो यह सभी सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी और उन सभी को सैन्य जवाबी कार्रवाई करनी होगी। ऐसे में इजराइल अब इन जहाजों पर हमला करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा और माना यही जा रहा है कि इटली और स्पेन के इस फैसले से गाजा तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी आगे भी। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है।